अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं। मुस्लिम लीग नून ने जानबूझकर आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ के नाम जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं, और ये दो नाम भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ये किस तरह उन्होंने लीक किए ये भी बताऊंगा। दूसरा, इमरान खान का एक और दावा सच साबित हो गया है कि जब उनको बताया गया कि राना सनाउल्लाह वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 अहलकारों के साथ आपका इस्तकबाल करेगा, तो उन्होंने एक दावा किया था चंद दिन पहले कि इस्लामाबाद पहुंचते ही इस्लामाबाद पुलिस भी हमारे साथ होगी। वो दावा भी उनका सच साबित हो रहा है। कैसे हुआ है, क्या इस्लामाबाद पुलिस में कोई बगावत हो गई है, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम खबर के लॉन्ग मार्च का एक बार फिर जो रूट है वो रीडिज़ाइन किया गया है। अब लॉन्ग मार्च जो है यहाँ से आगे गकर मंडी से आगे ये गुजरात, और गुजरात से होता हुआ ये जेहलम, और फिर जेहलम के बाद मंदरा, गुज्जर खान, और फिर रवात, और रवात से ये पिंडी में शमशाबाद पहुँचेगा। वहाँ पर भी ये गुजरावाला की तरह काफ़ी वहाँ पर रिसेप्शन होगा। जगह जगह पर इमरान खान का रिसेप्शन किया जाएगा, इस्तकबाल किया जाएगा। वहाँ से ये मरी रोड पहुँचेंगे इस्लामाबाद जाने के लिए। वहाँ पर फिर आकर तमाम काफ़िले इनके साथ इकट्ठे होंगे, जिनमें से KPK का काफ़िला भी शामिल होगा, आज़ाद कश्मीर का, सिंध का, बलूचिस्तान का, और ये सारे काफ़िले जो हैं अभी तक 10 नवंबर को वहाँ पे इकट्ठे होंगे और 11 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए मार्च करेंगे इमरान खान। लेकिन आज फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हम थका कर PDM की हुकूमत को मारेंगे। हो सकता है हमारा शेड्यूल चेंज हो जाए, हम 10 से पहले इस्लामाबाद पहुंच जाएं, हो सकता है हम 10 के बाद पहुंचें। जहां तक PDM की हुकूमत का ताल्लुक है तो राना सनाउल्लाह के बाद अब एहसन इकबाल मैदान में आ गए हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है लोगों की जो वारफ्तगी है अपने कप्तान के साथ, लोगों के जो जज्बात हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा हो गया है कि ये पिंडी पहुंचने के बाद तूफ़ान थमने वाला नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो, आज से 2 रोज़ पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि खुफिया एजेंसियों ने भी हुकूमत को मशवरा दिया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद ना पहुँचने दिया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान इस्लामाबाद पहुँच गया तो फिर एक ऐसा इतना बड़ा यानी क्राउड उसके साथ होगा कि उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए अब मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर एहसन इकबाल सामने आए हैं। हालांकि नवाज़ शरीफ सख्ती से शहबाज शरीफ को हुक्म दे चुके हैं कि इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना किया जाए, इसको कोई फेस सेविंग ना दी जाए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि फेस सेविंग किस चीज़ की। हमने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी देखा, हमने मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च भी देखा, लेकिन ये लॉन्ग मार्च किसी और ही नौइयत का है। यहाँ पे जज्बात और नौइयत के हैं। वहाँ पर कीमे वाले नान और बिरयानी की देगें, मुर्ग बिरयानी की देगों का इंतज़ाम किया जाता था, तब कहीं जाकर लोग शरीक होते थे, और वो भी हमने देख लिया कि कितने लोग शरीक थे। यहाँ पर लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से साथ चल रहे हैं, और उसके बावजूद उनकी जो कप्तान के लिए उनकी मोहब्बत है वो कम नहीं हो रही। अब एहसन इकबाल ने उनको मुज़ाकरात की दावत दी है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की है कि वो अपना आइनी किरदार अदा करते हुए मौजूदा डेडलॉक में से कोई रास्ता निकालें और मामलात तय करवाएं। जबकि उन्होंने ट्विटर पर एहसन इकबाल ने परवेज़ खटक के ट्वीट का जवाब देते हुए, जो उन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ तो लगवाना नहीं चाहते, ये परवेज़ खटक ने पीछे एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, हम तो जल्द इंतखाबात करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसका उनको जवाब देते हुए ट्वीट किया है कि इंतखाबात 13 अक्टूबर को होंगे। इसका मतलब है कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात के लिए ऐवान सदर को, सदर मुमलिकत को दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको अपना आइनी किरदार अदा करने के लिए दरख्वास्तें कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंतखाबात वाले मुतालबे पर इमरान खान के ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी हुकूमत के रवैये में कोई लचक नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपसे बात करूंगा, जो दो बड़ी खबरें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ के नाम मुस्लिम लीग नून ने क्यों लीक करवाए, क्यों इतनी जल्दी थी इनको लीक करवाने की। सबसे पहले आर्मी चीफ़ का नाम इन्होंने नजम सेठी साहब के ज़रिए लीक करवाया था और जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लीक करवाया था, और आज उस पर इन्होंने दो और मुस्लिम लीग नून के जो करीबी जर्नलिस्ट हैं, एजाज़ सैयद और उमर चीमा, जो कि यूट्यूब पर टॉक शॉक के नाम से प्रोग्राम करते हैं, उस पर इन्होंने नाम ये लीक करवाए हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे, जबकि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो हैं वो जनरल अज़हर अब्बास होंगे। तो इस तरह ये इमरान खान और PTI को पैगाम था कि किसी सूरत भी इस मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा।
दूसरी जानिब एक मैंने जो आपसे बात की कि इमरान खान का एक दावा फिर सच साबित हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस भी हमारे साथ होगी, तो उसके लिए ख़बर ये है कि लॉन्ग मार्च पर ड्यूटी से इनकार करने वाले 22 अहलकारों को सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है, ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इनकार किया था लॉन्ग मार्च पर ड्यूटी देने से, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इमरान खान ने यही दावा किया था। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का मोराल काफ़ी डाउन है और अहलकारों को एक तो पता है कि अवाम से मुकाबला करना, अवामी इस समंदर का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह हैं वो करप्शन मुकदमात में मतलूब हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उन करप्शन मुकदमात से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त सरकार की चापलूसी कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ नैब की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। ये साबिक़ CEO हैं, ये जो हमारी सेफ सिटी अथॉरिटी है लाहौर की, और इसमें इनके ऊपर कंपनी से अपना मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की, ये जो हमने कैमरे ख़रीदे और पूरा सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, इसमें करोड़ों रुपए की करप्शन के हवाले से इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी ज़ेर-ए-इल्तवा है। तो ये तो इस IG साहब तो ये चाहते हैं कि किसी तौर पे भी जो हुकूमत कह रही है वो पूरा किया जाए, लेकिन जो उनकी फ़ोर्स है, उनका हाथ होता है अवाम की नब्ज़ पे, तो उनको ये समझ आ रही है कि इस तूफ़ान को रोकना इसके बस की बात नहीं है और आवाम के ऊपर ये गोली भी नहीं चला सकते। तो इसलिए 22 अहलकारों ने लॉन्ग मार्च पर ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था, जिनको उनकी फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ मज़ीद इंज़बाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और इस्लामाबाद पुलिस से मेरे ज़राए के मुताबिक मज़ीद ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं और अब उसके लिए IG इस्लामाबाद ने एक नई स्ट्रेटजी इख्तियार की है। उन्होंने उनको हुकूमत से बोनस और दीगर इनामात का लालच देना शुरू कर दिया है। तो कप्तान का लॉन्ग मार्च जूं इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहा है, तू हुकूमत पर लर्ज़ा तारी है और हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान से मुज़ाकरात करके उसको रोका जाए। दूसरी जानिब उनको अपनी फ़ोर्स की कमज़ोरी का भी एहसास होना शुरू हो गया है कि इस फ़ोर्स से वो इमरान खान को नहीं रोक सकेंगे। तीसरी जानिब हमारे ज़राए ने हमें बताया कि फ़ौज ने उनको सिर्फ़ इस हद तक सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है कि जो अहम सरकारी इमारतें हैं उनके ऊपर ज़रूर फ़ौज ड्यूटी देगी, लेकिन मुज़ाहिरीन पे या जो लोग लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं उनको रोकने के लिए वो अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगी। तो जब इतनी ताकतवर और मुनज़्ज़म फ़ोर्स जो है वो इन मुज़ाहिरीन का सामना करने को तैयार नहीं, तो इस्लामाबाद पुलिस से इसकी तवक्को रखना इंतहाई बचगाना ख्वाहिश है। इस सिलसिले में मज़ीद ख़बरें भी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपने दोस्त अय्याज शुजा को मज़ीद ख़बरों के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।